हाय, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं एक मर्डर केस के बारे में आपसे बात करने आई हूँ। सोनम राजा हत्याकांड इंदौर का। लगभग सभी न्यूज़ चैनल इसको फॉलो कर रहे हैं। पूरी सोशल मीडिया पे आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। हर कोई इस केस के बारे में बात कर रहा है, राइट। हालांकि क्योंकि मैं तो न्यूज़ देखती नहीं हूँ और इस तरीके के केसेस तो मैं बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती हूँ, तो मुझे बहुत कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है इस केस के बारे में, ना ही मुझे इंटरेस्ट है कि मैं कुछ जानूं। बट मेरे विश्वसनीय सूत्रों द्वारा जो मुझे कुछ जानकारी मिली है, और जो मेरे विश्वसनीय सूत्र हैं वो मेरे पेरेंट्स, क्योंकि मैं खुद इंदौर से हूँ, तो मेरे पेरेंट्स का कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है इस केस में। मेरे हस्बैंड का इंटरेस्ट है इस केस में, तो वो जो है मुझे डिटेल्स देते रहते हैं, बताते रहते हैं इस केस के बारे में। तो ओवरऑल जो केस मैंने थोड़ा बहुत जो भी सुना है, समझा है, उसमें मुझे एक चीज़ ये निकल के आई कि बंदी ने ये रास्ता चुना कि मैं मर्डर कर देती हूँ अपने पति का और उसके बाद मेरी पूरी लाइफ सेट है। इसके बजाय क्या वो अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट नहीं कर सकती थी? क्या वो उनसे ये बात नहीं कर सकती थी कि भाई मुझे ये लड़का पसंद नहीं है, मुझे ये लड़का पसंद है, मुझे इससे शादी नहीं करनी, इससे शादी करनी है? अगर उसके पेरेंट्स नहीं सुन रहे हैं या उसके पेरेंट्स इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो क्या वो अपने हस्बैंड को ये बात नहीं बता सकती थी? क्या वो अपने इन लॉज से इस बारे में बात नहीं कर सकती थी? और मान लीजिए ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं उसकी चीज़ को, उसकी भावनाओं को अगर नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो किसी फ्रेंड के पास जा सकती थी, वो किसी रिश्तेदार के पास जा सकती थी, कोई तो उसका क्लोज रिलेटिव होता जिनसे वो इस बारे में बात कर सकती थी। उसने ये ही रास्ता चुना। मतलब बंदी ने दिमाग के घोड़े खोल दिए, इतना उसने दिमाग लगाया है, बिल्कुल पैसा उसने लगाया है, इतना भाग रही है, इधर दौड़ रही है, इतना उसने दम, मतलब इतनी हिम्मत करी है कि उसने जो प्लानिंग प्लॉटिंग करी उसको एग्जीक्यूट भी किया। इतना सब कुछ करने के बाद में उसको क्या मिला? नाउ शी इज़ इन द जेल, और बाकी की लाइफ जो है वो भी उसकी पूरी स्पॉइल हो चुकी है। तो इंस्टेड ऑफ यू नो मर्डर कर देना या सुसाइड कर लेना, इन सब चीज़ों की बजाय आप कम्युनिकेट भी तो कर सकते हैं, बात भी तो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं शुरू से, मतलब मेरी आप लगभग सारी वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने यही चीज़ कही है कि बातचीत करिए, कम्युनिकेशन इज़ द की। भगवान ने हमें एक इतनी सुंदर चीज़ से नवाजा है कि हम बात कर सकते हैं, हम अपने भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। तो हम क्यों नहीं यूज़ करते उस चीज़ का? अगर सोनम जो है, अगर वो जाके बात करती, तो डेफिनेटली ये जो चीज़ हुई है, जहाँ उसका पति मर गया और वो खुद जेल के पीछे है, इस कंक्लूजन की बजाय इस चीज़ का कंक्लूजन कुछ और हो सकता था, कोई अच्छी चीज़ हो सकती थी। सो फ्रेंड्स, जब भी कोई समस्या में आप हो, कोई प्रॉब्लम में आप हो, कोई समस्या है छोटी बड़ी या बहुत बड़ी, तो उसका सॉल्यूशन बातचीत से निकालिए, ठीक है। कम्युनिकेट कीजिए, समझिए बात को। मर्डर या सुसाइड कभी भी किसी भी समस्या का हल नहीं है, ना था ना कभी होगा। आप जब समझदारी से अपनी बात रखेंगे, समझदारी से जब आप अपनी बात कहेंगे, तो उससे ना सिर्फ आप अपना भला कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स का भी भला कर रहे हैं और इस समाज को भी एक अच्छी चीज़ दे रहे हैं, राइट। तो ध्यान रखिए, कम्युनिकेट कीजिए। थैंक यू।